नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निखिल। एक प्रश्न, ऐसा एक यक्ष प्रश्न जिसे मैं कहूँ, जो आजकल आप सभी के दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। अलग अलग लोग अपनी अपनी संभावनाएं बता रहे हैं, अपनी अपनी जो अनुभव है उसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है। समस्या क्या है कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आपकी तैयारी करने की जो क्षमता है, जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। जब मुझे पता होता है कि परसों एग्ज़ाम है तो शायद मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कब एग्ज़ाम है तो समय को मैं ज़ाया करता हूँ, समय मैं ख़राब करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और ये सभी के साथ है, आपके साथ है, हर एक बच्चे के साथ है, हर एक विद्यार्थी के साथ है जो पढ़ाई कर रहा है। कि सर अगर एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाती है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में मज़ा आएगा। तो मैंने उम्मीद की मैंने कोशिश की, मैंने थोड़ा प्रयत्न किया ये जानने का कि आखिर क्या कारण क्या है। नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सभी जानते हैं, और बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको ये बता रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं। पहली बात, ये मर्ज साइकिल के अंदर एग्ज़ाम लिया जा रहा है जिसके अंदर आपका जो पिछली बार का दिसंबर था उसको भी इन्होंने साथ में जोड़ दिया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक साधारण एग्ज़ाम तो ये नहीं है। मतलब ठीक है, एक बार एग्ज़ाम होना है, फॉर्म आए, छंटनी किया, उनका सब्जेक्ट वाइज पेपर बना और आपको दे दिया, बात खत्म। ये मर्ज साइकिल हो गया, मतलब आपके विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं। संख्या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस व्यवस्था के कारण, एक सबसे बड़ी बात है, व्यवस्था के कारण डिले आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दूसरा, बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी है भारत के अंदर जहां पर कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तीसरी वजह, अभी भी बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे टीचर्स जो उस वक्त थे या पहले थे, उनमें से तकरीबन अगर मैं स्टडी की बात करूं, तकरीबन 5 से 6% टीचर्स हमारे बीच नहीं है कोविड के कारण। तो एनटीए को एक बहुत बड़ा धक्का इस चीज़ का लगा कि मान लीजिए आपने मुझे जिम्मेदारी दी पेपर बनाने की और कोविड में मैं नहीं रहा, तो अब दूसरा टीचर कैसे डिफाइन करें हम जो ये पेपर बनाएगा, उस पर जिम्मेदारी कैसे दें, हम ट्रस्ट कैसे करें। ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे रीजन हैं जिसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है एग्ज़ाम डिले हो गया हो। हालांकि ये सब कल्पनाएं हैं या फिर मैं कहूँ कि अनुभव है जो हम सब अपने आप शेयर कर रहे हैं। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम जून या दिसंबर में ही होगा। एग्ज़ाम जुलाई में भी हो सकता है, एग्ज़ाम अगस्त में भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि एग्ज़ाम जून में ही होगा, एग्ज़ाम जुलाई में भी हो सकता है। मान लीजिए 5 दिन बाद ही एनटीए का एक नोटिफिकेशन आता है कि साहब 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, मीन्स 15 से 20 जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम है। तो क्या समस्या है, वो हो सकता है, ये संभव है। हम लोग एक नियम हमने अपने दिमाग में बना लिया है कि भैया या तो जून को होगा या दिसंबर को होगा, या तो जून को होगा या दिसंबर को होगा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा होता है। लेकिन ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि हमेशा ये एग्जाम जून और दिसंबर में ही होगा। सिंपल पैटर्न आप समझने की कोशिश कीजिए। एनटीए की मुहिम रहती है कि साल में हमें 2 एग्जाम करवाने हैं। हमने एक नॉर्मल एक सिस्टम डेवलप कर लिया कि साहब हर 6 6 महीने में एग्जाम करवाते हैं, और पहला महीना हम जनवरी को मानेंगे तो पहला 6 महीना जून में और फिर दूसरा 6 महीना दिसंबर में। लेकिन यह भी तो संभव है कि आपका एग्जाम जो है जुलाई अगस्त में इस बार करवा दिया जाए, और उसके बाद फिर वहां से 6 महीना जोड़ लीजिए, उसके बाद दूसरा एग्जाम उस वक्त करवा दिया जाए। तो ये 6 6 महीने इस तरीके से भी हो सकते हैं।
यूपीएससी के एग्जाम में आप देखिएगा, यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे चेंजेस हमने देखे हैं। एक टाइम ऐसा था जब कहा जाता था कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो हमेशा मार्च के आसपास प्रीलिम्स हो जाया करता था। अभी कंडीशन ये चल रही है कि आपका एग्जाम जून तक चला गया है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो ये एक्सटेंशन जिसको आप कह रहे हैं, जो अब तारीखों का विस्तार है, ये कोई नया नहीं है या फिर कोई पहली बार नहीं है। हर एक एग्जाम अपने हिसाब से खुद को मॉडिफाई करता है, खुद की व्यवस्था के हिसाब से, खुद की सुविधा के हिसाब से वो उसमें परिवर्तन करता रहता है। मेरा ये मानना है कि एनटीए भी इसी मोड के ऊपर कार्यरत है, इसी मोड पर वो काम कर रहा है। तो एक संभावना, पहली संभावना तो ये बताई जा रही है कि आपका एग्जाम जो है जुलाई के अंदर हो सकता है, जुलाई के अंदर हो सकता है। दूसरी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जुलाई में नहीं होता है तो अगस्त में फिर फाइनल है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, एग्जाम मान लीजिए जून जुलाई अगस्त तीनों में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी प्रिपरेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए जिसके कारण मेरा सिलेक्शन कम से कम हो जाए। तीसरी बात, क्योंकि हमने पहले ही 2 साइकिल को मर्ज करके ये एग्जाम लेना है, तो अब ये संभव नहीं लग रहा है कि इसको 3 साइकिल ऐड कर दिया जाए उसके बाद एग्जाम लिया जाए। इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। जो लोग एनटीए को जानते हैं या फिर यूजीसी को जो स्टडी किए होंगे वो जानते होंगे, इतना सारा आप कहें कि बैकअप लेकर एग्जाम करवाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। मान लीजिए एक बार में आपके 1000 बच्चे बैठते हैं तो 2 पेपर मर्ज कर दिए तो ऑब्वियसली बात है 1000 से ज्यादा हो गए। जितने ज्यादा बच्चे उतनी बड़ी व्यवस्था, जितनी बड़ी व्यवस्था उतने ही संभावना कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो ऐसे में कोई भी एजेंसी ये नहीं चाहती है कि हम इसको और एक्सटेंशन में लेके जाएं और 2-3 साइकिल्स को एक साथ और मर्ज कर दें फिर बड़ा एग्जाम लेंगे, तो यह संभव नहीं हो पाता है। एक और बात, एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, कोविड के अंदर बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी पीएचडी पूरी नहीं हो सकी, या जो कंप्लीट हो सकती थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो इसके कारण भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक अपनी डिमांड नहीं भेजी है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी सीटों के ऊपर है। तो एक ये भी एक छोटा सा एक पॉइंट माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी थोड़ा सा अभी लूप होल चल रहा है कि वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं एनटीए को या एजेंसी को कि हमारे पास इतनी सीटें अवेलेबल है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि एनटीए का एग्जाम जून में होने की संभावना तकरीबन 30 से 40% है। जुलाई में इस एग्जाम के होने की संभावना 60% के आसपास बनाई जा रही है, और अगस्त में इस एग्जाम के होने की संभावना 20 से 30% मानी गई है। अब ये अपने आप में एक ट्विस्ट है, अपने आप में एक रहस्य है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि 12 जून को हम ये क्लास ले रहे हैं, 12 जून आज है, और 12 जून तक अगर आप एनटीए नेट की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर लास्ट जो अपडेट है, जो पब्लिक नोटिस है, वो केवल यही है कि साहब नेट के एग्ज़ाम फिल की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको 30 मई तक कर दिया गया है। उसके बाद एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट नहीं किया है। कुछ शिक्षाविद जो एनटीए को जानते हैं उनका ये कहना है कि अब अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो सिर्फ एग्जाम डेट को लेकर ही आएगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मे बी पॉसिबल वो कल मंडे है 13 तारीख, कल भी आ सकता है। मे बी पॉसिबल 15 को भी आ सकता है। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी आ सकता है। बट आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मेरी तैयारी को कंप्लीट करके रखूं। एग्जाम का होना ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल आपकी मेहनत है, आपका सिलेक्शन है। आप उस पर फोकस कीजिए। अगर जून में नहीं होता है तो जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं होता है तो अगस्त में होगा, अगस्त में नहीं होता है तो दिसंबर में होगा, बट हर एग्जाम में आपकी मेहनत तो मायने रखती है। तो डिमोटिवेट मत कीजिए खुद को, एग्जाम का इंतजार मत कीजिए, अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, और सिलेक्शन होना या ना होना ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम कभी भी ले लिया जाए, आज नोटिफिकेशन आए, मान लीजिए कल एग्जाम है, तो हमारी कंडीशन इस तरीके की रहनी चाहिए कि हाँ सर मैं तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल ही अगर तारीख घोषित कर दी जाए तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हम सिलेक्शन हो जाएगा, ना कि हमारी कंडीशन ये हो कि अरे यार इतनी जल्दी अब क्या होगा। तो आपकी परिस्थितियां इस प्रकार की बनाने की कोशिश कीजिए कि सर कभी भी एग्जाम ले लीजिए, हम तो तैयार हैं,
हम हर हमेशा तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं हम, तो कभी भी हमारा एग्जाम ले लीजिए। कोशिश कीजिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने की, कोशिश कीजिए ऑनलाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ऑफलाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कम कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। एनटीए की एक स्टडी कहती है कि तकरीबन 40% बच्चों को अभी तक कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन एग्जाम देना ही नहीं आता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। हमें लगता है ऑफलाइन की तरह अगर मैंने एक क्वेश्चन का आंसर सी लिख दिया और मैं कंटिन्यू आगे बढ़ गया तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसमें परिवर्तन भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डाउट लग रहा है तो मैं डाउट वाला ऑप्शन क्लिक करूँ कि हाँ इसको मैं वापस देखूंगा। तो ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके सामने आएगी। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद उन क्वेश्चंस की ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपका एक मॉक टेस्ट लिया तो उस मॉक टेस्ट के बाद मैं आपको उन क्वेश्चंस का पीडीएफ भेज देता हूं। अब उन क्वेश्चंस को लिखिए और उसके सॉल्यूशन करना शुरू कीजिए। तो ये आप ऑफलाइन भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सिलेक्शन आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। आपकी मेहनत जो है वो आज भी होनी चाहिए, कल भी होनी चाहिए। एग्जाम का डेट का इंतजार मत कीजिए। अंत में ज्यादा बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि एनटीए नेट का जो एग्जाम है ये संभावना जताई जा रही है कि वो जुलाई में हो सकता है, जून में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जून में अभी आपके पास केवल 18 से 19 दिन ही बचे हैं। इतना जल्दी नोटिफिकेशन निकाल के, इतना जल्दी सभी को तैयार करके, इतना जल्दी एग्जाम सेंटर्स प्रिपेयर करके एग्जाम लेना कहीं भी संभव नहीं है। बट चमत्कार हो सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।